बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जिसे गर्मियों में अक्सर हम अपने घरों में बनाते रहते हैं। बहुत ही मजेदार सी बनती है, खट्टी होती है, मीठी होती है। इसका टेस्ट बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आइए ये मजेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। केरी की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ मैंने 3 पाव केरियां ली हैं, यानी कि 750 ग्राम। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और इसके बाद मैं पील ऑफ कर दूंगी। वीडियो में आगे आपको दिखाती हूँ। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 कप के बराबर मैंने लिया है गुड़, हाफ टी स्पून सॉल्ट, नॉर्मल जो हम घरों में यूज करते हैं, कलौंजी हाफ टी स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, राई हाफ टी स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, सफेद जीरा हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम। अब हम कर लेंगे पील ऑफ केरियों को। इस तरह से मैं यहाँ नाइफ का यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो पीलर का यूज भी कर सकते हैं। बहुत इजीली ये पील ऑफ हो जाएंगे इस तरह से। देखिए मैं सारी इसी तरह से पील ऑफ कर दूंगी और यहाँ मैंने सारी केरियों को पील ऑफ कर दिया है, यानी कि रॉ मैंगोस को। अब मैं इसे स्लाइसेस में कट कर दूंगी। छोटे बड़े स्लाइसेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। छोटे करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, अगर आप बड़े स्लाइसेस में कट करना चाहते हो तो बड़े स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। गुठली को हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग की है। अब सब केरियों को इस तरह से कटिंग कर लूंगी। मैंने सब केरियों को कटिंग कर दी है इस तरह से। अब यहाँ मैं एक पॉट ले लूंगी। पॉट में डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी, सौंफ, अजवाइन, राई, मेथी दाना, सफेद जीरा, जिनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट को थोड़ा मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी केरियां, यानी कि रॉ मैंगोस। केरियां ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। जितना भी मसाला जो मैंने ऐड किया इसमें केरियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1.5 कप के बराबर। अगर पानी की और जरूरत होगी तो और भी ऐड कर देंगे, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। और यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। कवर हटा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ 1 कप के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। इसे ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है चटनी में। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। ये नॉर्मल नमक मैं यूज कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आपने बहुत ही कम रखनी, क्योंकि आगे हम वीडियो में काला नमक भी यूज करेंगे इस चटनी में। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मुझे पानी की क्वांटिटी कम लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। फिर से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे। इसको पकाते रहेंगे हम। सारा जो गुड़ हमने ऐड किया है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए और इसमें बॉयल आता रहेगा। इससे चटनी गाढ़ी होती रहेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप गुड़ को जितना पकाएंगे उतना ही इसका कलर अच्छा आएगा। लगातार इसको हम पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक कंसिस्टेंसी बेहतर हो चुकी है। लगातार हम पकाएंगे। फ्लेम हम हाई रख देंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इस तरह से पकाएंगे। और इस पॉइंट पे आप चख लीजिएगा गुड़ की अगर और नीड हुई तो आप ऐड कर लीजिएगा। गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने 1 कप के करीब यूज किया था 3 पाव केरियों में। अब हम केरियों को चेक कर लेते हैं।
केरियां रेशेदार ही अच्छी लगती हैं। चटनी में थोड़ी सी मैश हो जानी चाहिए और थोड़ी सी साबुत रहनी चाहिए। रेशे रेशे वाली चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह की हमें केरियां चाहिए थी, इतनी ही गली होनी चाहिए हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा, जो हम घर में यूज करते हैं आम नमक, क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट आप केयरफुल होकर यूज कीजिएगा। देखिए केरी की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं डिश आउट कर लूंगी। बहुत ही मजेदार सी केरी की चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। इसका जायका बहुत मजेदार होता है। आप इस चटनी को सेव कर सकते हैं किसी भी जार में। मेरे पास ये जार था, मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर दिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जार में। अब मैं इसे फिल कर दूंगी और ये ठंडी ठंडी चटनी बहुत मजेदार सी लगती है। आप ठंडा होने के बाद ही यूज कीजिएगा चटनी को। आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। किसी भी मील के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो लंच में भी सर्व कर सकते हैं या डिनर में भी। बहुत ही डिलीशियस चटनी बनती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।